जैसे ही बस को झटका सा लगा, मैंने हल्का सा अपने होठों से उसके गले को चूमा। सिमर कुछ नहीं बोला, पर एक झूठी सी मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई थी। इंसान अपने हाथों, पैरों और मुंह पर तो काबू पा सकता है, लेकिन एक और अंग होता है, जब माहौल बने तो उस पर काबू पाना नामुमकिन हो जाता है। सिमर ने भी मेरे जिस्म में होते हुए बदलाव को और तनाव को महसूस किया, मगर ना वो कुछ बोला और ना मैं। मेरी सांसें तेज होने लगी थी और वो भी अपनी सांसों पर बेवजह काबू पाने की कोशिश कर रहा था। उसकी धड़कन मुझे अब साफ महसूस हो रही थी और मेरी दिल की धड़कन भी अब वो महसूस कर रहा होगा, जो इतनी जोर जोर से धड़क रही थी कि जैसे दिल सीना फाड़ के बाहर ही आ जाएगा। पर मुझे अचानक से एहसास हुआ कि नहीं, ये काम गलत है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने फौरन ही अपने आप को संभाला और अपने आप पर काबू पाने की कोशिश की। मैं जल्दी से घूम गया और दूसरी तरफ मुंह कर लिया और अपनी इस हरकत पर बहुत शर्मिंदा सा हुआ कि ना जाने वो क्या सोचेगा मेरे बारे में। मुझे प्यार चाहिए, हवस नहीं। वो भी खामोश सा खड़ा हो गया और मैं भी। समझ में नहीं आया कि अब क्या बात करें। दोनों एक दूसरे से नजरें मिला भी रहे थे और कतरा भी रहे थे। बस का सफर फिर इसी कश्मकश में निकल गया। हम दिल्ली पहुंच चुके थे। सभी लोग अब धीरे धीरे उतरने लगे। बस काफी खाली हो गई थी, मगर फिर भी सिमर वैसे का वैसा ही मेरे साथ खड़ा रहा। ना जाने उसके मन में भी क्या था। हाँ माँ, बस पहुंचने वाला हूँ। आप लोग एक काम करो, गाड़ी लेकर सड़क तक आ जाओ। मैं बस वहीं रुकवा रहा हूँ। बस 5 मिनट लगेंगे और मुझे। मेरा दिल बहुत उदास हो रहा था। मैं उसे अभी छोड़ना नहीं चाहता था। अरे हाँ सिमर यार, तुम्हारा घर आने वाला है। अपना नंबर तो दो ताकि फिर से मिल सकें। सिमर ने अपना नंबर दे दिया और मेरा फोन नंबर भी ले लिया। मैं मन ही मन सोचने लगा कि 1-2 दिन बाद इसे फ़ोन करूंगा और दोबारा मिलने के लिए बुलाऊंगा और इसे सब कुछ बता दूंगा, क्योंकि वो भी कुछ वैसा ही महसूस कर रहा था जैसा मैं कर रहा हूँ। नहीं तो कोई ऐसे इतनी जल्दी किसी के इतने करीब तो नहीं आ सकता। कुछ ना कुछ तो उसके मन में भी है, नहीं तो वो अभी तक यहाँ खड़ा ना रहता। जिस तरह वो मेरे कंधे पर सर रखकर सोया, मेरे हाथों में क्रीम लगाई, ऐसा कोई तभी करेगा जब उसके मन में किसी के लिए कोई भावना हो। हाँ, जरूर इसके मन में भी कुछ ना कुछ जरूर है। शर्मीला है ना, शायद इसलिए शर्म आ रही होगी। कोई बात नहीं, दिल्ली जाकर इसकी सारी शर्म उतार दूंगा। दिल्ली जाते ही 1-2 दिन में इससे मिलूंगा। रोबिन, ओ रोबिन। हाँ हाँ हाँ, क्या हुआ? अरे यार, कहाँ खो गए तुम? क्या सोच रहे थे? नहीं नहीं, कुछ नहीं। क्या हुआ बताओ। अरे बस रुक गई है, मैं उतरने वाला हूँ। मेरी कार आ गई है। तुम मुझे छोड़ने के लिए नहीं आओगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैंने उसका बैग पकड़ा और उसके साथ नीचे उतरा। बस के ठीक सामने ही उसकी कार खड़ी थी। उसमें 2 औरतें और एक 3-4 साल का कोई लड़का बैठा था। हे भगवान, शुक्र है तू आ गया सिमर। मुझे तो कल से कितनी फिक्र हो रही थी मेरे बेटे। खबरें सुन सुनकर तो मेरा दिमाग खराब हो गया था, पर शुक्र है तू टाइम से घर पहुंच गया। हाँ माँ, बस पहुंच गया। माँ, माँ इनसे मिलो, ये है रोबिन। ये भी दिल्ली में ही रहता है। इसने मेरी यहाँ तक पहुंचने में बहुत मदद की है। रोबिन, ये मेरी माँ है और ये मेरी बीवी है और ये मेरा बेटा। और ये मेरी बीवी है और ये मेरा बेटा। और ये मेरा बेटा। और ये मेरी बीवी है और ये मेरा बेटा। और ये मेरी बीवी है और ये मेरा बेटा। 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 सारे सपने
सारी उम्मीदें एकदम से चकनाचूर हो गईं। यह तो सोचा भी न था कि ऐसा भी कुछ हो जाएगा। इसने तो कल से कोई बात ही नहीं की अपनी बीवी की। रॉबिन, रॉबिन क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं। जी नमस्ते, नमस्ते। अरे बेटा, आओ तुम भी घर चलो, चाय नाश्ता कर लो, फिर तुम्हें सिमर छोड़ आएगा तुम्हारे घर पर। नहीं नहीं आंटी जी, तकलीफ ना करें, वैसे ही लॉकडाउन लगा है, ये कहाँ छोड़ने जाएगा मुझे, मैं इसी बस में चला जाऊंगा। अच्छा माँ, वो पैसे लाई हो जो मैसेज में बताए थे? हाँ बेटा, ये लो। रॉबिन, ये तुम्हारे पैसे हैं, 7500 रुपये। नहीं सिमर, कोई बात नहीं, मुझे नहीं चाहिए पैसे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे साथ समय बहुत अच्छा गुजरा, बस वो ही बहुत है मेरे लिए। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, भगवान ने चाहा तो दोबारा मिलेंगे। मैं जल्दी से उससे मिलकर बस पर चढ़ गया और दूसरी तरफ जाकर बैठ गया ताकि उसे जाते हुए ना देख सकूं। यूं तो उसका मैसेज मुझे शाम को ही आया और जाते समय मेरे इस बर्ताव के बारे में उसने पूछा, लेकिन मैं उसे क्या बताता। बस बात को यूं ही ख़त्म कर दिया। मैं किसी की ज़िंदगी खराब नहीं करना चाहता और ना ही चाहता हूं कि किसी की शादीशुदा ज़िंदगी में मेरी वजह से कोई परेशानी आए। सिमर क्या चाहता था क्या नहीं, वो तो मैं नहीं जान पाया, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूं कि मैं अपनी वजह से किसी औरत को धोखा नहीं दे सकता। अगर उसकी बीवी ना होती तो यकीनन अब तक मैं सिमर की ज़िंदगी में शामिल हो चुका होता। लेकिन जो प्यार की झलक मैंने उस एक रात में महसूस की, उसे मैं ताउम्र कायम रख सकता हूँ, मगर किसी के विश्वास की सेज को आग लगाकर नहीं। आज 1 साल होने को आया है। लॉकडाउन ने लोगों की ज़िंदगी में बहुत असर डाला होगा, लेकिन जो मेरे साथ लॉकडाउन की रात को हुआ, मैं उसे कभी नहीं भुला सकता। उस रात की मुझे एक एक बात याद है और हमेशा याद रहेगी, जिसे मैंने अपने सीने में ही लॉकडाउन करके रख लिया है। दोस्तों, आपको क्या लगता है जो रॉबिन ने किया, क्या वो सही था? क्या उसे यूं ही सिमर को छोड़ देना चाहिए था या उसे दोस्ती कर लेनी चाहिए थी? हालांकि मेरी उससे बात हुई है, जो उसने मुझे कहा वो मुझे ठीक लगा कि उसे किसी की शादीशुदा जिंदगी खराब नहीं करनी और ना ही वो चाहता था कि उसकी वजह से किसी औरत को धोखा मिले। पर फिर भी कोई और विचार जो आपके मन में आता हो, जो रॉबिन के लिए अच्छा हो और जिससे वो दोबारा सिमर से मिल सके, आपकी कोई राय हो, आपका कोई सुझाव हो, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए हमेशा अच्छी, नई और साफ़ सुथरी कहानी लेकर आता हूँ और आपको भी आपकी इस चैनल पर गर्व होना चाहिए, जो आप तक हमेशा अच्छी, सच्ची और साफ़ सुथरी कहानियाँ लेकर आता है। तो मेरी विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और हाँ, हमारा जो नया चैनल है हम लोग, उसे भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो मिलते हैं जल्द ही नई कहानी के साथ। बाय बाय।